दोस्तों अगर आप एनडीए ग्रुप सी के लिए फॉर्म को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट अगर आप हैं तो इसके आवेदन करने से पहले आपको इस वीडियो पूरा देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर आपके पास कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट भी होता है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट भी होता है। तो आपके पास कौन सा लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, ताकि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए या फिर आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन को मैंने ओपन कर लिया है। अब जब आप इसकी नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो इसके सामने आपके सामने कोई दूसरा नोटिफिकेशन ओपन होगा जो कि सिर्फ 3 पेज का है, जहां पर वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी वगैरह दे रखी है। लेकिन जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो कुछ इस तरीके की आपको सामने वेबसाइट आएगी, जिसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शन वाला नोटिफिकेशन ओपन कर लेना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा जो कि 21 पेज का होगा। यहाँ पर आपको पेज नंबर 7 में आ जाना है, जिसमें पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है रिजर्वेशन से रिलेटेड, यानी कि एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से सर्टिफिकेट वगैरह जो इसमें अपलोड करने हैं उससे रिलेटेड कुछ जानकारी वगैरह इसमें दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ दे रखा है दोस्तों, अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो अपनी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करने से पहले फॉर्म में आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसकी जानकारी एनेक्सर 1 में दे रखी है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए और एनेक्सर 2 में दे रखी है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो आपको ये देख लेना है कि भैया आपके पास इसी फॉर्मेट का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एससी एसटी कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं एनेक्सर फर्स्टवेयर, जो कि इसी नोटिफिकेशन पेज नंबर 17 पर है। यहाँ पर जब आप आएंगे दोस्तों आपके सामने एक सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आ जाएगा जो कि सामने ऐसे खुला हुआ है। यहाँ पर जब आप इस सर्टिफिकेट को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर आपने कभी ऐसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह देखे होंगे तो आपको नजर आएगा दोस्तों, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है यानी कि एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट है, यानी कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का इसमें फॉर्मेट दिया गया है। यानी कि आपके पास भी भैया सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। अगर आपके पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो जब आप इसमें तो लगा देंगे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग वगैरह होगी, जब इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे तो वहाँ पे आपके सामने इस तरीके का फॉर्मेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होगा या फिर सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होगा, तो आगे आपको निकाल दिया जाएगा। सीधी बात यह है, आपके पास सेम फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो सेंट्रल वाला ही आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपको निकाल दिया जाएगा। और सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बड़े आराम से बन जाता है। आप किसी भी स्टेट के निवासी हो, मतलब हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, हम जाते हैं अपनी कचहरी में, जो मतलब हर जिले में कचहरी होती है, तो कचहरी में जाते हैं, वहां पर कुछ वकील वगैरह बैठे रहते हैं आसपास, उनसे बात कर लेते हैं तो वो बनवा देते हैं। 1-2 दिन में आपको बना के दे दिया जाता है, सील वगैरह लग जाती है अंदर से। लेकिन उसके लिए भी आपके पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। एक पेज पर स्टेट लेवल की कास्ट सर्टिफिकेट की आपकी फोटो कॉपी होती है, उसी पे सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट होता है, जैसे कि ये फॉर्मेट दिया है, इसी फॉर्मेट की फोटो कॉपी वगैरह करके उसमें डिटेल्स वगैरह भर के सील वगैरह लगा दी जाती है और आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाता है, जो कि आपको 1-2 दिन में मिल जाता है। तो अगर आपके पास अभी भी अवेलेबल नहीं है तो आप बनवा लीजिए अपने नजदीकी कचहरी वगैरह में संपर्क करके, वहां पर तुरंत बन जाएगा। मतलब 1-2 दिन में बन जाता है, कभी कभार जल्दी भी बन जाता है, वो हर स्टेट पर वेरी करता है। तो आप देख लीजिए आपके यहाँ पर कितना क्या टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने एससी एसटी सर्टिफिकेट की बात कर ली, अब बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट के सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पर नीचे वाले पेज पर यानी कि 18 नंबर पेज पर यहाँ पर ओबीसी लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट दे रखा है, अदर बैकवर्ड क्लासेस वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है फुल फॉर्म। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट दे रखा है, ये भी भैया सेंट्रल लेवल का है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं और नॉन क्रीमी कैटेगरी में आते हैं, क्रीमी कैटेगरी वालों को तो सर्टिफिकेट जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नॉन क्रिमिनल के कैंडिडेट हैं अगर आप, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर जो फॉर्मेट दे रखा है वो भी सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट है। तो आपको देख लेना भैया, अगर आपके पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको भी सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है और प्रोसेस वही रहेगी सेम टू सेम जैसे कि एससी एसटी की रहती है। मैंने आपको तो आगे अभी बता ही दिया है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर एनेक्सर 3 में फॉर्मेट दे रखा है, यानी कि पेज नंबर 19 पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी उनके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब एमपी में तो ये रहता है, ये स्टेट लेवल का जो बनता है वो हिंदी फॉर्मेट में बनता है और सेंट्रल लेवल का जो बनता है वो इंग्लिश में बनता है। उसमें बस ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है, ये जो जानकारी लिखी हुई है यही सेम टू सेम जानकारी आपके सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। तो समझ जाइए वो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है। हमारे यहाँ से मुझे इतना अंदाजा आया कि भैया हिंदी वाला अगर होता है उसमें थोड़ी सी जानकारी डिफरेंट होती है यहाँ पर बीच में, और इंग्लिश वाले में जानकारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मतलब इंग्लिश वाले में जो होते हैं वो सेम टू सेम यही जानकारी रहती है, हिंदी वाले में थोड़ी सी जानकारी डिफरेंट होती है। तो हिंदी वाला स्टेट का रहता है और इंग्लिश वाला एमपी में
सेंट्रल का रहता है, तो आपको भी देख लेना आपका कौन सा है। और साथ में यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर भी यही लिखा होना चाहिए, इन्होंने लिख दिया है भैया 2023 से 2024 तक लिए वैलिड होना चाहिए, तो ये आपका यहाँ पर मान्य किया जाएगा। अगर इसमें ये वाला फाइनेंशियल ईयर नहीं डला हुआ है, उससे पुराना है, तो समझ जाइए भैया आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है, आपको दोबारा से बनवाना पड़ेगा। नीचे दोस्तों यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भी फॉर्मेट दे रखा है, तो अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, वो आपको देख लेना है। और भी काफी सारे फॉर्मेट यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं किस तरीके का आपके लिए फॉर्मेट एप्लीकेबल है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी थी सभी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो और जानकारी वगैरह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप इसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह है जो डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड हो रहे हैं उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, तो आप ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल में बता रखी है किस तरीके से आपको इनका साइज वगैरह सेट करना है, क्या इंस्ट्रक्शन इसके नोटिफिकेशन वगैरह में दे रखे हैं, ताकि आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट वगैरह ना हो।